नमस्कार, आर के सॉल्यूशन फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक साधारण बोर्ड और उसमें फ्यूज के साथ कैसे वायरिंग की जाती है। जैसे कि होता है ना, मान लीजिए बोर्ड है तो बोर्ड में फ्यूज लगाया जाता है। आखिर क्यों लगाया जाता है? अब फ्यूज लगा भी दिया जाए तो फ्यूज के साथ कैसे वायरिंग की जाती है, फ्यूज लगाने क्या बेनिफिट्स है, वो भी बताएंगे आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको चित्र बना के उसके माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए तो बताते हैं। फाइनली हमारा चित्र बन के तैयार हो गया है। हम एक एक करके सभी उपकरण और स्विच की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये हमारा क्या है। ये हमारा देखिए एक फ्यूज है, हम लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। और ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि जो बोर्ड में लगा होता है वही बोर्ड को संकेत देता है कि लाइट आई है कि नहीं आई। इसको तो आप जानते हैं कि क्या है, ये बल्ब है। और ये हमारे फैन है। और हम आपको बताएंगे, जैसे देखिए हमारी इसमें कितनी स्विच हैं, देख पा रहे होंगे। एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, चार स्विच। तो ये सब जो इस आकार का बना हुआ है ये सब स्विच है। तो हम इसका नाम रख देंगे स्विच। अब ज़्यादा लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग जान गए, इसका चेहरा से ही पहचान में आ रहा है कि स्विच है। अब हमारा ये है 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट, ये भी हमारा 2 पिन सॉकेट है। अब जैसे आपके घर में एक बोर्ड है और उस बोर्ड के माध्यम से बल्ब और फैन और 5 पिन सॉकेट का मतलब वायरिंग करना है, तो कैसे करेंगे? यही सब रूल अपनाएंगे कि कैसे वायरिंग होगी। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारे पास दो पेन है। इस पेन को मान लेते हैं न्यूट्रल और इस पेन को मान लेते हैं फेस। अब हम फेस न्यूट्रल दौड़ाएंगे। वायरिंग का नियम यही कहता है, सबसे पहले हम उपकरण को पहचानेंगे। हमारा उपकरण कौन है? देखिए हमारा उपकरण इसमें से फैन है और बल्ब है, 5 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट है और हमारा एक इंडिकेटर भी हो जाएगा उपकरण। तो हमारा कितना उपकरण है? एक उपकरण, दो उपकरण, तीन उपकरण, चार उपकरण, पांच उपकरण। ठीक है, पांच उपकरण है। तो इसके साथ पांच उपकरण को हम लोग पहचानेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ है, तभी ना उसमें सप्लाई देंगे। देखिए न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल वायरिंग का नियम यही होता है कि न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल का वायर जो है उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ दें। सबसे पहले हम न्यूट्रल का वायर यहाँ से लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे इंडिकेटर है, इंडिकेटर को एक दे देते हैं। इंडिकेटर को देने के बाद एक हमारा बल्ब है, बल्ब को भी दे देंगे एक उपकरण। उसके बाद यहीं से फैनवा को भी दे देंगे, क्योंकि हमारा ये भी उपकरण है ना। उसके बाद हमारे 5 पिन सॉकेट है उपकरण, तो इसको दे देंगे। उसके बाद यहीं से हमारा 2 पिन सॉकेट है उपकरण। उपकरण को तो एक एक पॉइंट दे दिए सप्लाई। ठीक है, अब फेस का क्या कहता है, क्योंकि हम कलम चेंज कर लेंगे। कलम हमारा चेंज हो गया, ये फेस का वायर है। सबसे पहले क्या करेंगे, फेस का वायर जो है फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में लेकर जाएंगे। फ्यूज को ऊपर वाले पॉइंट में लेकर चले आए। अब यहाँ से इन करा के आउट करा देंगे, क्योंकि इन हो गया है, आउट करा देंगे। आउट करा दिए। उसके बाद जो स्विच है हमारी, स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। स्विच यहाँ पे जोड़ दिए निचले पॉइंट में, यहाँ जोड़ दिए। अब हमारी स्विच कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, यहाँ भी है ना, तो हम यहाँ दे देंगे स्विच को। अब क्या कह रहा है, अब जो जैसे देखिए इंडिकेटर को तो न्यूट्रल मिल गया है, अब कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस तो चाहिए ना। तो न्यूट्रल तो मिल गया है इसको पहले से, अब फेस यहाँ से दे देंगे। फेस हम यहाँ से दे देंगे। ठीक है, फेस यहाँ से देंगे, क्योंकि न्यूट्रल फेस मिल गया है। जब बोर्ड में सप्लाई आएगी तो सबसे पहले इंडिकेटर जलेगा, उसके बाद जब स्विच के माध्यम से हम लोग ऑन ऑफ करेंगे तब जाके कुछ उसका स्विच के माध्यम से निष्कर्ष निकलेगा। देखिए एक और बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये जो हमारा फ्यूज है हम देखिए इन कराए हैं, क्योंकि आउट करा के इंडिकेटर में हम सप्लाई दिए हैं। क्योंकि जब बोर्ड पर अत्यधिक लोड पड़ेगा तो यहाँ से कट हो जाएगा फ्यूज, मतलब तार जल जाएगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी। इंडिकेटर हमारा मतलब कि इंडिकेटर जलना बंद हो जाएगा। अगर हम यही सप्लाई यहाँ से देंगे, अगर यही सप्लाई हम यहाँ से देंगे
तो हमारा इंडिकेटर जलता ही रहेगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब फेस का जो वायर है, फेस का वायर यहाँ से हम लेंगे। फेस का वायर जो है उपकरण का बचा हुआ पॉइंट स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। अब यहाँ से बचा हुआ पॉइंट है ना, तो हम देखिए यहाँ से जोड़ दिए। अब इससे बल्ब जलेगा, अब इससे बल्ब जलेगा। और हमारा जो भी फैन है, अब देखिए फैन इससे हम जला देंगे। फैन हमारा इससे चल जाएगा। अब 5 पिन सॉकेट को सप्लाई देना है, न्यूट्रल तो पहले से दिया गया है। ठीक है, अब इस स्विच से 5 पिन सॉकेट को सप्लाई मिल जाएगी। जब ये ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट को सप्लाई मिल जाएगी। जब ये ऑन करेंगे, अब बचा जो है 2 पिन सॉकेट, क्योंकि 2 पिन सॉकेट को भी तो सप्लाई चाहिए ना, क्योंकि इसको न्यूट्रल पहले से मिल गया है। अब स्विचों को तो फेस मिल गया है, तो इसको फेस चाहिए। तो हमको इसको चलाने के लिए हम यहाँ से स्विचवा से यहाँ से दे देंगे। अब इससे ये चलेगा। तो दोस्तों ये थी वायरिंग, फ्यूज के साथ वायरिंग, जो कि अगर आपको कहीं भी बल्ब और फैन 5 पिन सॉकेट दिखाई दे तो इसी के थ्रू कर लीजिएगा वायरिंग। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया गया है। नहीं समझ में आया तो उसका कोई दोष नहीं है।